स्वामी जी ने ये बात कहलाई। ध्यान रखना, भागवत जी का इतना प्रभाव है मानस पर, जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि आहा, गोस्वामी जी कितने प्रभावित हैं, कितना आदर होगा उनका। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, लिखा यहाँ 67वें श्लोक में, कर्मभिर भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मंगलाचरितैर्दानैः रतिः नः कृष्ण ईश्वर है। विदाई के समय उद्धव जी को नंद बाबा ने सारे व्रज की ओर से ये कहा, ये व्रज क्या है, ये भक्ति क्षेत्र है, जहाँ के सारे लोगों का मन तन बिल्कुल कृष्णार्पित हो गया। एक ऐसा भी जमीन का टुकड़ा कोई होना चाहिए जहाँ के निवासी तो ऐसे भागवत हों। देखो, तो लौट के आए हैं उद्धव जी, भगवान ने कुब्जा पर कृपा की, अक्रूर जी महाराज लौट के आए, संदेश दिया वहाँ पर कि महाराज वहाँ सब ठीक नहीं चल रहा है, वहाँ पक्षपात तो है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया धृतराष्ट्र को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत असर पड़ने वाला है। उग्रसेन महाराज को सम्राट बनाया भगवान ने और शासन चलने लगा मथुरा में। जरासंध को पता चला कि मेरे दामाद का वध कर दिया इन्होंने। ये तो 50वां अध्याय शुरू होता है, उत्तरार्ध। क्या लिखा? अस्ति ही प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ। तो जरासंध की 2 लड़कियां हैं, एक का नाम अस्ति है, दूसरे का नाम प्राप्ति है। ये दोनों कंस को ब्याही गई हैं। कई बार अध्यात्म में लोग ऐसे बोलते हैं, हमारे आचार्य लोग, कि कंस माने होता है अहम वृत्ति, कम संघरती थी कंसा। कम माने सुख होता है, कम सुखम, उस सुख का जो संहार करता है उसका नाम है कंस। बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाते हैं। बोले अंतःकरण चतुष्टय में मन बुद्धि चित्त अहंकार है। इसमें चित्त और मन तो नपुंसकलिंग है, बुद्धि स्त्रीलिंग है, वो देवकी है, समझते हो? और कंस अंतःकरण का हिस्सा होने से बुद्धि का भाई हुआ। ये तो ये भाई बहन लोग हैं। बहुत प्रेम होता है महाराज, जब बुद्धि अहंकार का ही पोषण करती है जी, तो वो बुद्धि बहुत प्रिय होती है। इसलिए कंस का देवकी से बड़ा प्रेम था। लेकिन समस्या ये है कि बुद्धि का एक स्वभाव है, सबकी बुद्धि का, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति की बुद्धि का ये स्वभाव है कि वो सत्य पक्षपाती नहीं होती है। वो वर्ण करती है सत्य का, भीतर बोल देती है कि देखो अब मुझे चाहे उनका पक्ष लेना पड़े, लेकिन सत्य तो ये है। बुद्धि निरंतर सत्य का वर्ण करती है। वसुदेव जी हैं, वो सत्य मूर्ति हैं वसुदेव जी ना, इसलिए तो कंस भी उनकी बात पर विश्वास करता है। देखा? तो बुद्धि ने जब सत्य से विवाह करना शुरू किया और विवाह हो गया, तब देवताओं ने सूचना दी कि कंस महाराज अब गड़बड़ है, अब आप मरोगे। देखो जी, बुद्धि के गर्भ से ही प्रमा निकलती है, वृत्त्यारूढ़ चेतन बनता है, वही इस कंस को मारता है। थोड़ा इधर भी वही लीला चलती है जो बाहर चली, बस केवल थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बन जाएगा। क्या बोलते हैं, इस अहंकार की 2 पत्नियां हैं, सबके अस्ति। एक सीरियल बना था बीच में, थोड़ा है और है ना, था ना, ये हमने कभी देखा नहीं। मैं टीवी देखता हूँ लेकिन सीरियल नहीं देख पाता हूँ, उसमें कोई दमी नहीं दिखती, बेकार की। लेकिन नाम बड़ा अच्छा लगा मुझे। क्या थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। मैंने कहा ये तो कंस की सनातन पत्नियां हैं। अस्ति
प्राप्ति, अस्ति प्राप्ति। 50वें अध्याय में ये पहला ही शब्द आया, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ। जरासंध की लड़की हैं। महाराज जरासंध तो प्रॉब्लम तो वही है, जरासंध ही प्रॉब्लम है। संधि जो हो गई है ना चिज्जड़ की, वहीं से सब निकलता है। एनीवे हम इतिहास में चलते हैं। तो जब जरासंध को पता चला, बहुत नाराज हुआ वो। बहुत प्रबल सम्राट था मगध देश का। उसने महाराज भगवान के ऊपर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार पराजित हुआ, लेकिन 17 बार आक्रमण किया लगातार। किसी ने भगवान से पूछा कि महाराज आप जो हैं ये जब हर बार जीतते हो, पराजित करते हो जरासंध को, तो मार क्यों नहीं देते उसको? और बोले इसलिए नहीं मारते हैं ना कि बचा रहेगा तो फिर से सारे दुष्टों को इकट्ठा करके लाएगा। अब मैं कहाँ इकट्ठा करता रहूँगा। मेरे अवतार का प्रयोजन ये है कि मैं ऐसे सब लोगों का सफाया करूं। तो ये मुझे एक एजेंट मिला हुआ है। ये जो जरासंध है तो ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, सारे लोगों को जुटाता है। फिर हम कहते हैं आओ भाई, घर बैठे बैठे सब सामग्री आ रही है। तो 17 बार उसको पिटाई करी महाराज। 18वीं बार जब वो जरासंध आक्रमण के लिए मथुरा के द्वार पर आ गया खड़ा, इस बीच में हुआ ये कि एक काल यवन नाम का यवन था। यवन इज ए नेगेटिव फोर्स। भागवत में जब भी आप पढ़ेंगे यवन, तो जो कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है वो इसे नेगेटिव फोर्स। जैसे आप लोगों ने पुरंजन के कथा में भय को क्या पढ़ा था? यवन। भय नाम का एक यवन था। ऐसे नेगेटिव फोर्स। ये कोई जाति का नाम नहीं है। द anyone who has the negativity and doing some negative things। तो ये काल यवन महाप्रतापी अपने जैसा योद्धा खोजता है। एक दिन नारद जी से टकरा गया। लो, नारद जी से उसने पूछा आप दुनिया भर घूमते रहते हो, कोई मेरे जैसा है योद्धा? लड़ना चाहता हूँ। बोले क्यों लड़ना चाहते हो? बोले वो निष्काम भाव से लड़ना चाहता हूँ। माने मुझे कोई राज्य वाज्य नहीं चाहिए। I just want to satisfy me, that's all। बोले मथुरा में श्री कृष्ण बलराम हैं, वो आपको संतुष्ट कर देंगे। जरासंध वैसे ही सेना लेके खड़ा था, उसी समय काल यवन वहाँ पहुँच गया। जरासंध को बड़ी खुशी हुई। एक से भले दो। महाराज शुरू हुई। भगवान ने कहा ये तो बहुत लोग इधर उधर मरेंगे, खेती बाड़ी नष्ट होगी, और हो गया अब 17-18 बार। अब ऐसा करते हैं बलदाऊ भैया, यहाँ से चलते हैं। और भगवान ने योग के प्रभाव से तो एकदम समुद्र के भीतर एक नगरी का निर्माण कर दिया। तत्र योग प्रभावेण नीत्वा सर्वजनं हरिः प्रजापालेन रामेण। 58वां श्लोक है। प्रजापालेन रामेण कृष्णः समनुमन्त्रितः निर्जगाम पुरद्वारात् पद्ममाली निरायुधः। द्वारिका धाम का निर्माण भगवान ने योग प्रभाव से किया है। एक बार जय बोलिए, बोलिए द्वारिका धाम की। तो भगवान द्वारिकाधीश बाद में कहलाने लगे, धाम बन गया हमारे लिए। सो योग प्रभाव से सारी प्रजा को ही उन्होंने रातों रात शिफ्ट कर दिया द्वारिका धाम में। अब मथुरा में कोई है नहीं, स्वयं निकले अकेले महाराज। लिखा है तो निर्जगाम पुरद्वारात, निरायुध निशस्त्र निकले। लड़ा आश्चर्य हुआ, ये कहाँ कृष्ण सुना था बड़ा बहादुर है, ये तो ऐसे ही आ गया। काल एवं उनको ललकारे ललकारे, तब तक भगवान भाग खड़े हुए।
बोलिए रणछोड़ भगवान की। ये भगवान भी ऐसी ऐसी लीला करते हैं, बताओ। रण छोड़ने पर भी जय बुलाई जाती है। युद्ध में हमेशा विजयी हुए। रण चाहे कई ज़रूरत पड़ने पर छोड़ भी देना चाहिए, लेकिन विजय तक युद्ध जारी होना चाहिए। ये हमारे राजा लोगों ने अगर कृष्ण नीति पकड़ी होती तो लड़के ख़त्म ना हुए होते, शायद फिर दूसरे लोग आते नहीं। अब ये था कि नहीं, अब आखिर मरी जाओ बस अब तो ये नहीं। भगवान जो हैं रण छोड़े भगे, काल यवन हंसता है। बोले देखो इसको बहादुर बोलते थे नारद, दौड़ा लिया महाराज उसने। वो भागे 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 गए हैं तो पर्वत पर गए, वहाँ एक गुफा में प्रविष्ट हो गए। वहाँ सो रहे थे मुचकुंद, उनके ऊपर अपना पीतम्बर डाला, छुप गए कहीं। वो काल यवन आता है, जोर से लत्ता प्रहार किया उसने। बोले ढोंगी बहादुर बनते थे, यहाँ आके सोने का नाटक करते हो। मुचकुंद महाराज मानधाता के लड़के थे, देवताओं का आशीर्वाद था कि जो आपको नींद से जगाएगा, अगर आपने उसकी ओर देख दिया तो भस्म होगा। मुचकुंद भगवान उठे, मुचकुंद महाराज उठे, देखा सामने काल यवन है, बस वहीं हरिओम। इसको कृष्ण नीति बोलते हैं। तो जो उपाय से मारना है ना, तो काल यवन तो भस्म हो गया। उधर जरासंध भी पीछे पड़ा हुआ है। तो एक पर्वत में ये दोनों भाई छिपे, उसने घेर लिया पर्वत को, आग लगा दी जंगल में। ये लोग कूद के निकल गए, द्वारिका पहुंच गए। और जरासंध को ऐसा एक भ्रम हुआ कि हमने तो जंगल में आग लगा दी थी, वो तो मर गया होगा, उसी में भस्म हो गया होगा। मुचकुंद को भगवान ने बद्रिकाश्रम भेज दिया तो भजन करने के लिए। वो बड़े ज्ञानी पुरुष थे। अब द्वारिका में भगवान विराजते हैं झूला डाल के। भाई तो गुजरात में जाएं तो झूला तो चाहिए फिर। हर घर में रहता है महाराज। तो भगवान भी अपना झूला लगा के ऐसे झूल रहे थे। उस समय एक ब्राह्मण देव उनके यहाँ प्रविष्ट हुए, प्रणाम किया। बोले हम दूत बन के आए हैं विदर्भ देश से। बोले किसके दूत हो आप प्रभु? बोले भीष्मक राजा हैं, उनकी कन्या हैं रुक्मिणी, उन्होंने तो भेजा है संदेश। क्या संदेश है वो बोलते हैं। 52वें श्लोक में संदेश आ गया। 52वें अध्याय में श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशादृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमत्रपं मे त्वय्यच्युता विशति चित्तमत्पत्रपं मे का त्वा मुकुन्दमहती कुलशीलरूप विद्यावयोद्रविणधामभिरात्मतुल्यं धीरापतिं कुलवती नवृणीत कन्या काले नृसिंहनरलोकमनोभिरामम् मा वीरभागमभिशर्मभिर्षतु चैद्यरारात् गोमायुवन्मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष। संदेश दिया है। तो माता जी ने, लक्ष्मी जी के अवतार हैं ये। बड़ा सुंदर संदेश है, हम लोगों के लिए प्रेरणा है। क्या बोलते हैं? श्रुत्वा, देखो ऐसे ही भगवान आते हैं हृदय में, और कोई रास्ता नहीं है उनका हृदय में आने का। दृष्टवा का आग्रह न कर लेना, वो किधर दिखते हैं इतने जल्दी।
लायक बनना पड़ता है, बहुत बहुत बहुत। श्रुत्वा श्रुत्वा गुणान् भवसुंदर शृण्वतां ते, दुनिया को मोहित करने वाले जो आपके मनोहर गुण हैं, मन को लुभाने वाले गुण हैं, चरित्र हैं, उनको सुन के कोई आता है बोलता है कृष्ण ऐसे, कोई बोलता है ऐसे, सुन के निर्विश्य कर्ण विवरई ही, तो हमारे कर्ण विवरों में वो आपकी छवि उनके सहारे बन गई हमारे हृदय में आके। द इमेज हैज़ बीन क्रिएटेड। ऐसे ही होता है। ये जो नासमझी से कई बार हम लोग आग्रह करते हैं देख के ही भक्ति करेंगे तो देखा ही नहीं तो भाव कैसे जगेगा, ऐसा बोलते हैं। मैंने राजगोपालाचारी को नहीं देखा, भाव तो है उनके प्रति, कैसे है? श्रुत्वा। गांधी जी को नहीं देखा, भाव तो है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, देयर इज सम इमेज अबाउट गांधी जी। कैसे बनी वो इमेज? श्रुत्वा। ये तो पहला काम वही है। रुक्मणी जी ने बड़ा सुंदर एकदम पिन पॉइंट कर दिया। निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंग तापम, मेरे अंग का ताप हरण कर रहा है वो। हे प्रभु, आपके व्यक्तित्व के बारे में सुन करके, आपके बारे में सुन करके कौन है जो आपका वर्ण नहीं करेगा, ये बोलती हैं। तो आपका वर्ण हमने कर लिया है, अब आप कृपा करो। धीरा पतिम कुलवती नवृणीत कन्या, ऐसे कौन है? मैंने आपका वर्ण किया है, अब आप मिला लेना। वर्ण हुआ तो फिर तो पोषण होगा भगवान का। वर्ण आपकी ओर से, आगे फिर उनका। मैंने आपका वर्ण किया है और यहाँ मेरा स्वयंवर होने वाला है। हमारा भाई दुष्ट है रुक्मी, वो हमारा विवाह शिशुपाल से कराना चाहता है, तो आप जल्दी आ जाओ, केवल 3 दिन का समय है। तो अगर आप जल्दी नहीं आते हो, ऐसा न हो जाए कि देर हो जाए, तो जो सिंह का भाग है वो सियार छू दे, ये बोलती हैं। ऐसी एक बिल्कुल ज़बरदस्त एक्सप्रेशन है। बोले गोमा युवन मृगपतेर बलिम अंबुजाक्ष, जो सिंह के छूने लायक सिंह का हिस्सा है तो वो सियार न छू दे। तो देर न करो प्रभु, आ जाना आप। सारा विवरण उस पत्र में पढ़ा। भगवान ने कहा ब्राह्मण देव से, आप तो जाओ। उन्होंने ये भी बताया कि हरण कैसे करना। हमारे यहाँ कुल की रीति है कि पूजन के लिए तो बड़ा जुलूस लेकर के तो कन्या जाती है, आप वहीं कहीं रहना जुलूस में शामिल। और रथ पर ही जुलूस निकलता है, बहुत सारे रथी लोग होते हैं। मैं उधर से निकलूँगी तो आप हमारा हरण कर लेना। वो स्वयं ही लिख जाती हैं सारा। देखो, स्वयंवर का अधिकार तो हमारे यहाँ कन्याओं को रहा है। पिता संरक्षण, कल मैं कह रहा था किसी से, पिता शर्तें लगाता है स्वयंवर की, इसलिए कि कन्या को कहीं अयोग्य स्थान पे न जाना पड़े। अन्यथा तो स्वयंवर प्रथा स्वयं ही एक ऐसी प्रथा है जो कुछ कहती है, उसके अधिकार की सूचना देती है। तो रुक्मणी का एक तरफ तो स्वयंवर हो रहा है, दूसरी तरफ विवश किया जाता है कि तुम शिशुपाल से विवाह करो, वो तो अनुचित था। अब स्वयंवर है तो स्वयं वर्ण जिसका किया उसको लिखा उन्होंने। नारायण। मालिक साहब को एकदम जल्दी हुई। ब्राह्मण देव को बोले आप तो चलो आगे और उनको आश्वस्त करो कि मैं आता हूँ। दारुक सारथी को बोले रथ सजाओ, एकदम सजाओ, समय बहुत कम है। और महाराज अकेले निकल गए और वहाँ पूरी चांडाल चौकड़ी बैठी थी। विदर्भ देश में मैंने कहा नेक्सस हो जाता है इनका, तो जरासंध सारे बैठे थे। शिशुपाल, रुक्मी, उफ, शिशुपाल तो भावी, हाँ, वो तो कुछ ज़्यादा ही मेकअप करके आए होंगे
ये सारे लोग बैठे हुए हैं। अब उस समय भगवान जब चल पड़े एकदम जल्दी जल्दी, थोड़ी देर में बलराम जी आए। घर में पूछा कन्हैया किधर हैं? बोले वो तो रथ जोड़ के कहीं गए हैं। बोले कहाँ गए हैं? तुम लोग कुछ पता भी नहीं करते हो, अकेले चला गया। किसी ने कहा वो एक ब्राह्मण देव आए थे दूत लेकर के, तो वो तो विदर्भ देश की और भीष्म की कन्या का वरण कहो या हरण कहो वो करने के लिए गए हैं। बलराम जी तो प्रभाव जानते हैं भगवान का कि उनका कोई क्या कुछ बिगाड़ेगा, लेकिन भ्रातृ प्रेम छल छला आया। अरे बोले नहीं, अकेले चला गया कृष्ण, ये तो ठीक बात नहीं, वहाँ तो बहुत सारे राजा वो सब विरोधी हैं। कृष्णम चैकम गतम, ये 20वां श्लोक है। श्रुत्वा एतद भगवान रामः विपक्षीय नृपोद्यमम, सुना उन्होंने कि विपक्षी राजाओं ने ऐसा सब तय कर रखा है। 20वां श्लोक है 53वें अध्याय का। कृष्णम च एकम गतम हर्तुम कन्याम कलह शंकितः, बोले झगड़ा जरूर होगा। बलेन महत्ता सार्धम भातृस्नेह परिप्लुतः, तो बलदाऊ भैया का जो भ्रातृ प्रेम है ना वो छलक आया। उसने कहा अकेले चला गया, आज बड़े भाई की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो मैं बड़ा हूँ। तो बलराम जी का विवाह इस बीच में हो गया था रेवती से। रैवत महाराज की कन्या है रेवती, उनसे विवाह हो गया था। तो कृष्ण भगवान ने पहले शादी कर ली, ये न कहना भाई, तो बड़े भाई साहब का विवाह हो गया था। अब गए हैं दोनों भाई, साथ ही पहुँचे वहाँ। भीष्मक को पता चला कि ये स्वयंवर देखने आए हैं, देखने आए। इन लोगों ने यही प्रस्तुत किया कि हम देखने आए हैं, स्वागत किया, अगवानी की आगे बढ़ कर के। अब रात्रि में विश्राम किया भगवान ने। ब्राह्मण देवता ने जाके बता दिया कि वो आ गए। वो तो बिल्कुल पहुंच गए। रुक्मिणी जी को बड़ा आश्वासन है। दूसरे दिन गिरिजा पूजन के लिए जब ये लोग निकले, भगवान भी उस जुलूस में शामिल हुए रथारूढ़ होकर के, और माता जी की आराधना करती हैं रुक्मिणी जी। नमस्ये त्वाम्बिके भीक्षणं स्वसंतानयुतां शिवां। 46वां। ये गोस्वामी जी ने देखो कैसे लिया है, जय 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 गिरिराज किशोरी, है ना, वो लिया यहाँ। नमस्ये त्वाम्बिके भीक्षणं स्वसंतानयुतां शिवां, भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णः तदनुमोदताम्, कृपा करके मेरे इस वर्ण पर अपना आशीर्वाद दो। बड़ी लगन से पूजा करी। पूजा करके जब माता जी बाहर निकलती हैं, देखा उन्होंने कृष्ण का रथ किधर है, नज़र पड़ गई। धीरे धीरे बढ़ती हैं और उन्होंने अपना हाथ स्वयं ही कृष्ण की ओर बढ़ाया है, स्वयं ही बढ़ाया। भगवान ने वो हाथ पकड़ लिया, रथारूढ़ हो गए, और सारे राजाओं के देखते देखते उनका मानमर्दन करते हुए भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण कर लिया। ताम राजकन्याम रथमारुरुक्षतीं जहार कृष्णो द्विषतां समीक्षताम्, रथम समारोप्य सुपर्णलक्षणं राजन्यचक्रं परिभूय माधवः। सबको पराभूत करके भगवान लेकर के चले रुक्मिणी जी को। सारे तो पीछे हट गए, बलराम जी ने संभाल लिया सबको। लेकिन वो जो रुक्मी है ना, वो नहीं माना, वो पीछे 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 भगवान के चला। भगवान ने कहा वही बहुत ही दुष्ट है, मानता नहीं। पकड़ लिया उसको, रथ के दंड में बांधा उसको। मारने को जब तैयार हुए तो रुक्मिणी जी भय विह्वल हो गई। भाई है आखिर, विवाह के दिन ऐसा होवे, शुभ दिन है और वो विवाह के दिन भाई मारा जाए सामने। दृष्ट्वा भ्रातृवधोद्योगम रुक्मिणी भय विह्वला, रुक्मिणी भय से विह्वल हो जाती। तब तक बलदाऊ भैया भी रथ पर आ ही गए। कृष्ण क्या करते हो, बहुत डांट लगाई महाराज, आज पहली बार लगा कि बड़े। हाँ, बोले कृष्ण और तुम्हारा संबंधी है,
तुम्हें इस तरह का कुकृत्य कभी नहीं करना चाहिए। विमुच्य बद्धम करुणो भगवान कृष्णमब्रवीत असाध्विदम त्वया कृष्ण कृतम। असाधु कृत्य है ये, अच्छा नहीं है। संबंधी को ऐसा करते हो, बहुत डांटा। छोड़ो छोड़ो। रुक्मी का मुंडन कर दिया महाराज, उसकी 5 चोटियां बना दी। इस तरह से तो हरण करके ले आए द्वारिका जी। द्वारिका धाम में लग्न देख करके, है ना, अब वो अनुष्ठान हो जाए कन्यादान का। तो देखो, इसको बोलते हैं राक्षस विवाह। हमारे यहाँ करीब करीब 14 तरह के विवाह बताए गए हैं। बहुत एग्जॉस्टिव है, हर बिंदु पर ही एग्जॉस्टिव हैं ये लोग। तो हरण करके ले आना, ये इसका नाम होता है राक्षस विवाह। और यहाँ पर जब ठीक से विधिवत विवाह हो तो वो ब्राह्म विवाह है। तो वो अब भगवान ने उसका अनुष्ठान करना शुरू किया, द्वारिका में आके अच्छी तरह से किया। पुरमानीय भगवान भीष्मक सुतामेवं निर्जित्य भूमिपान। 53वां श्लोक है ये। भगवान भीष्मक सुताम एवं निर्जित्य भूमिपान पुरमानीय विधिवत उपेये में कुरुद्वः। तो हाँ, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनं हरिः नेत्रोदकस्पर्शः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः एव हि दञ्जदायुः विनायकं गुरुम्बानं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान् हस्ते जलवादायो विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमन्महानर्मदायाः दक्षिणभागे श्रीगोदावर्याः पश्चिमे दीर्घे श्रीमद्भगवद्महाविष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयप्रार्थे श्रीश्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे तमे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे श्रीमन्महानर्मदायाः दक्षिणदिग्भागे श्रीगोदावर्याः पश्चिमे बौद्धावतारे हेमलम्बिनाम संवत्सरे पार्थिवनाम संवत्सरे दक्षिणायन गते श्रीसूर्ये हेमन्तर्तो शुभकार्यकपुण्यपवित्रमासे पौषमासे शुभे शुक्लपक्षे अद्य तिथौ एकादश्यां भौमवासरान्वेतायाम् एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ काश्यपगोत्रोत्पन्नोऽहं सपत्नीक सकुटुम्ब सपरिवार यजमानो अहं मम आत्मनः श्रेयसे श्रीमद् भागवतो सप्ताहो ज्ञानयज्ञ कर्म महोत्सव कर्मणि भगवान रुक्मिणी सहित श्रीकृष्ण पुराण पुरुषोत्तम देव प्रीति संपादनार्थं विवाह संस्कार कर्म यथोत्साहं सर्वे मिलित्वा अहं करिष्ये। पुनर्जन्मादाय तत्रादौ निर्विघ्ना सिद्ध्यर्थं दिग्रक्षणं गणपते स्मरणं च करिष्ये। वामहस्तक्षतान् गृहीत्वा रक्षोहा विश्वजरखणिर्मयो निमयो हते द्रोणे सदसमासदद अपसर्पन्दते भूता ये भूता विमसंसिता ये भूता विघ्नकृतारसिन्धुसमाज्ञा सर्वेषामविरोधेन पूजनकर्म समारभेत्। वामपादं भुविं त्रिवा